हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये लॉग की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आई थिंक मैथ्स के सारे ही कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं। इंटीग्रेशंस के भी क्वेश्चनों में कभी कभार हम लोग नोटिस करते हैं इस तरह का फॉर्मेट हो जाता है लॉग ई एक्स स्क्वायर। ये सारे विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं कि लॉग के कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गए। और लॉग के कॉन्सेप्ट का ही यहाँ पे आज जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज का कैसे यूज हम कभी इंटीग्रेशन में लेते हैं, कभी डिफरेंशिएशंस में लॉग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, बेसिक इंपॉर्टेंट है कि लॉग क्या है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। पहला कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं इसमें कि log e x इक्वल टू a। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, जो यहाँ पे log e है वो क्या है, आपका बेस का काम कर रहा है। यहाँ से अब जब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो e की पावर क्या हो जाता है, क्लियर है। पहली चीज log की प्रॉपर्टी में ये चीज सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट क्या है, log m अपॉन n। ठीक, और लॉग में अगर मैं यहाँ पे बेस नहीं पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब बेस जो होता है ई वो ऑलवेज हिडन होता है, क्लियर है। ये क्लियरली वो लॉग के बेस को पुट करके देगा। सपोज दैट आपको इस तरीके से दे देगा लॉग ए एक्स, तो ऑलरेडी वो गिवन है कि यहाँ पे बेस क्या है, एक्स है। अदर देन अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेस क्या ऑलवेज आप लेट करोगे ई, क्लियर है। अब यहाँ से इस प्रॉपर्टी को जब आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा log m माइनस का log n। अब बुक्स वगैरह में हम लोग टोटली देखते हैं कि e की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बेस होता है वो e ऑलवेज हिडन टाइप होता है, लिखा नहीं होता है, क्लियर है। यहाँ से क्या होता है कि e ना लिखा बट हम लोग क्या लेके चलेंगे, इसका बेस e है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये भी काफी यूज होती है इंटीग्रेशन में, तो काफी ज्यादा यूज है, क्लियर। फिर देन log m इंटू एन, इसके आगे भी हो सकता है m इंटू एन, n इंटू p। सपोज दैट कि मल्टीप्लाई में जो भी फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे log m प्लस का log n, और बेस p ऑलवेज, क्लियर है। अब यहाँ पे कभी भी अगर बेस इक्वल होता है, और नंबर देखते हैं कि log e और e, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्लियर है। अब ये बेस इक्वल का मतलब ये नहीं कि हमेशा e ही हो, यहाँ कुछ भी बेस इक्वल हो सकता है। सपोज दैट log a 1, इसको और भी ले सकते हैं log 2 ये क्या है 1। ठीक, इट्स मीन बेस एंड वैल्यू ऑफ दिस आर सेम, देन वैल्यू इक्वल टू 1, क्लियर है। अब यहाँ से हम कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। ये तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसलिए मैं ले आऊँ कि बार बार यूज होती है और हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि चीजें करना कैसे है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें से काफी आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों की ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। और जिन बच्चों को नहीं पता कई सारी चीजों में कि सर ये कैसे हो गया, उसी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए छोटी छोटी प्रॉपर्टीज मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूं। ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज इस टाइप की हैं, ठीक है। ये तो खैर एक ही है, बस मैंने बताया कभी बेस इक्वल हो तो वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्लियर है। अगर देन इसके और प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, यहाँ पे आपके पास अगली प्रॉपर्टीज में है log e x की पावर n। जो ये पावर होती है ये आगे आ जाती है log के इनटू में, log e x। एक इसकी ये प्रॉपर्टीज, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, क्लियर है। ये log e x की पावर n, जो x की पावर n होती है वो कहाँ आ जाती है, आपकी इनटू में आ जाती है, n इंटू log x e x, क्लियर है। फिर अदर देन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो log e की पावर सपोज दैट n है और दिस इज x। ये जो पावर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में काफी यूज होती है। ये n आगे आ जाएगा और आएगा कैसे, अपॉन में, 1 अपॉन n log e x। ये प्रॉपर्टीज आप नोट करेंगे, ठीक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी और क्लियर होती है, क्या, बेस चेंज।
बेस चेंज प्रॉपर्टीज। ये जो मैं लिख रहा हूँ बेस चेंज प्रॉपर्टीज की क्लियरिटी क्या है, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा क्या, लॉग 5, बेस मैंने 5 लिया और यहाँ मैंने x ले लिया। क्लियर है? बेस चेंज प्रॉपर्टी में क्या है, जो आपकी x की वैल्यू वो ऊपर हो जाती है बेस e के साथ और नीचे क्या हो जाती है, लॉग e 5। क्लियर है? ये दोनों प्रॉपर्टीज तो काफी यूज होती हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज। इसमें जो बेस चेंज प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह से बेस चेंज प्रॉपर्टी हो सकती है। सपोज दैट मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला इसमें यूज करो बेस चेंज प्रॉपर्टी, log 2x, बेस यहाँ पे x है, इसको बेस चेंज में करोगे तो ये क्या आ जाएगा, log x e और log 2 का e, ये इसका आ जाएगा सीरियसली आंसर। क्लियर है? ये सारी प्रॉपर्टी है जो आप एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन इसमें और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। एक इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है log e की पावर बेस x स्क्वायर। सपोज दैट इसका आंसर क्या, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, log e की पावर x स्क्वायर। अगर कभी भी log में e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर है, ये चीज देखना, और इसका बेस अगर सेम है तो डायरेक्टली आपको आंसर क्या मिलेगा, x स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि ये आपस में कैसे हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा e की पावर log, या मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 की पावर बेस log 5 sin x। ठीक, अब इसका क्या आंसर मिलेगा आपको, सीधे e की पावर में देखो 5 की पावर क्या, log बेस क्या है, 5 है। ये चीज देखो दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, sin x। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज तो काफी ज्यादा इंटीग्रेशन पे यूज हुई है। जितने भी सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एचएससी बोर्ड हो, सब बोर्ड में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ लॉग से रिलेटेड, मैंने लिखा है यहाँ पे log 4 2। ठीक, अब जो प्रॉपर्टीज मैंने यूज की है, इसमें आप बेस चेंज भी लगा सकते हैं, कई सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रॉपर्टीज को क्लियर करूं, मैंने लिखा क्या, log 2 की पावर 2 और 2। क्लियर है? अभी हम लोग एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे रीड आउट किए हैं कि e की पावर n x है, तो जो n होता है वो कहाँ जाता है, 1/n log e x के फॉर्म में। क्लियर है? अगर इस चीज से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/2, देखो पावर आगे आ जाएगा 1/2 में, और ये क्या हो जाएगा, log 2/2। और हम लोग इससे पहले एक और प्रॉपर्टीज रीड किए थे कि क्या, कि log e इक्वल टू 1, मतलब बेस और ये वैल्यू सेम है तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी लॉग की, जो बेसिकली 8-9 कॉन्सेप्ट इसके हैं, आपको इसी को ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज हर जगह है। आई थिंक एवरी टॉपिक्स में, चाहे इंटीग्रेशन उठा लो, चाहे डिफरेंशिएशन उठा लो, चाहे कोई भी उठा लो, कहीं कहीं ना कहीं बीच में ये टॉपिक्स होते हैं। और ये टॉपिक्स मोस्टली हमारे जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी, उन सब चैप्टर्स में इनका कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स भी नहीं है, इसलिए काफी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इनको आप लोग नोट डाउन करके आप अपना बेसिक लॉग के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है तो मैसेज कमेंट कर सकते हैं, बाकी उसका रिप्लाई में। ठीक है, थैंक यू।